हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉरवर्ड में यह मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों 2 नंबर पक्का करने वाले हैं, ठीक ना। पिछली बार भी दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 2 नंबर पूछा था दोस्तों, तो 2 से 3 नंबर मान लीजिए, 2 नंबर ही मान लीजिए, तो 2 नंबर आपके एग्ज़ाम में एकदम पूछता ही है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पूछता है, ठीक ना। देकर कोई सूत्र पूछ देता है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए देखते हैं उसको। देखिए सबसे पहले अभी याद रख लीजिए कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सिंगल बॉन्ड, ठीक ना, सिंगल बॉन्ड होता है एक होता है डबल बॉन्ड दोस्तों, डबल बॉन्ड होता है। देखिए दोस्तों, पेन नीला पेन से ही लिख रहा हूँ दोस्तों, लेकिन काला दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो उससे ध्यान मत दीजिएगा। एक होता है दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड। एक कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक ना, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए दोस्तों, तो सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं देखा जाएगा। तो देखिए सिंगल बॉन्ड में भी एक पाई होता है, ठीक, एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। याद हो गया दोस्तों कि सिग्मा कितने होते हैं, तीनों में एक एक सिग्मा होता है, ठीक ना। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा। और दोस्तों पाई की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 0 पाई होगा, ठीक ना। तो सिंगल बॉन्ड में 0 पाई और डबल बॉन्ड में 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ठीक ना। ये याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग को निकालने के लिए 2 तरीका होता है। देखिए निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए कोई भी सूत्र दे देगा, जैसे मान लीजिए CH4 मीथेन दे दिया, ठीक ना, और पूछेगा कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो इसका सूत्र एक तो होता है दोस्तों कि स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग निकालते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं दोस्तों। तो देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, याद रखना पड़ेगा आपको कि कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। इससे चार हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। अब 4 हाइड्रोजन किधर भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है कार्बन का स्ट्रक्चर, या कार्बन का स्ट्रक्चर मतलब 4 रहने चाहिए, कहीं से भी 4 रहने चाहिए। मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो इस तरह भी 4 हो गया। यानी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं दोस्तों, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए CH4 में आपको निकालना है कि कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे दोस्तों, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 है, तो जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए दोस्तों इसमें निकालना है, मान लीजिए कि सिग्मा निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अभी मैंने बताया दोस्तों ऊपर कि ए सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होंगे, तो 1 सिग्मा होगा, ठीक ना। डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें सिग्मा निकालेंगे। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया। तो कितने सिग्मा हो गए दोस्तों, तो 1 2 3 4 सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। तो सिग्मा की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। अब पाई पूछेगा दोस्तों इस क्वेश्चन में कि पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पाई बॉन्ड क्या है, पाई यानी पाई बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पाई बॉन्ड स्टार्ट होते हैं आपके डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड रहेगा तभी जाकर 1 पाई होगा। इसका मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड स्टार्ट नहीं है। डबल बॉन्ड मतलब ऐसा रहेगा, ऐसा डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक ना। और डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितने पाई हो गए, 0 पाई हो गए। कितने हो गए, 0 पाई, ठीक ना। इसी तरह एक हो गया कि स्ट्रक्चर बनाकर, इस दे दिया तो आप स्ट्रक्चर बनाकर इसको संरचना बनाकर देख लेंगे और निकाल लेंगे सिग्मा और पाई। दूसरा होता है दोस्तों 60 तरीका हम लोग देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको। ट्रिक ये है दोस्तों, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, जितना हम उसमें से 1 हटा लेंगे, और जितने दोस्तों अदर एटम रहेंगे, ठीक ना, ऑर्डर सूत्र जो रहेगा अदर में जितने भी रहेंगे अदर एटम, उसको जोड़ लेंगे, ठीक ना। यही हो जाएगा हमारा दोस्तों। इससे निकलेगा आपका सिग्मा, इससे निकल जाएगा दोस्तों, इस सूत्र से आपको निकल जाएगा कि सिग्मा कितने होंगे, सिग्मा कितने होंगे, इस सूत्र से निकलेगा, ठीक ना। इस सूत्र से निकल जाएगा कि सिग्मा कितने होंगे। तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। देखिए
जैसे ऊपर दिया था हम लोग का क्वेश्चन था कि CH4, चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये दिया है कि CH4 में कितने सिग्मा होंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 है, तो यहाँ पर रख लेंगे 1 माइनस 1 प्लस अदर एटम क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 हैं, तो 4, इसको कर लेंगे, तो एक में से एक हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, तो सिग्मा कितने आ गए, 4 आ गए, तो CH4 में सिग्मा कितने आ गए, 4 हो गए, ठीक ना। अब देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक और ले लेते हैं हम लोग नंबर, जैसे नंबर ले लेते हैं ले लीजिए C2H4 ले लेते हैं, C2H4 ले लेते हैं, ठीक ना। तो C2H4 ले लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसको ट्रिक से ही निकाल लेते हैं, सिग्मा कितने हैं इसमें, तो सिग्मा कितने हैं दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, माइनस 1 और फिर प्लस है, क्या है, प्लस है, और फिर है अदर एटम, क्या है, अदर एटम। तो अदर एटम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अदर एटम में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 4, ठीक ना। तो इसको कर लेंगे, 2 में से 1 घटेगा, 1 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सिग्मा कितने हो गए, 5 हो गए, सिग्मा कितने हो गए, 5 हो गए। एक हो गया स्ट्रक्चर बनाकर, तो स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, कार्बन कितने होने चाहिए, 2, इन दोनों कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े रहने चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना। तो कार्बन के साथ 1 2 हो गए, आइए मान लीजिए इधर 3 इधर 4, ठीक ना, इस तरह भी कर सकते हैं। इस कार्बन के साथ भी 4 हाइड्रोजन रहना चाहिए, तो 2 इधर हो गया, 3 इधर, मान लीजिए इधर 4, ये 4 हो गया। तो अब देख लीजिए हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 1 2 ये 3 और 4, इसका 4 कंप्लीट हो गया कार्बन का। इस कार्बन का देख लेते हैं, तो 1 2, इसका भी 3 4, इसका भी कंप्लीट हो गया, ठीक ना, यानी साझा कर लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितना सिग्मा है, इसमें कितना सिग्मा है। तो देखिए 1 सिग्मा, इसमें 2 सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा, और बताए थे दोस्तों कि डबल बॉन्ड भी रहेगा तो 1 ही सिग्मा बनता है, सिग्मा कितना 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 5 सिग्मा हो गए। तो कितना आया था आंसर हम लोग का, 5 सिग्मा आया था ना यहाँ पर 5 सिग्मा। अगर इसमें देखिए दोस्तों, अब इसमें पाई बॉन्ड तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो कितने पाई बनेंगे, डबल बॉन्ड में मैंने बताया था, यहाँ पर अभी बताया था दोस्तों आपको डबल बॉन्ड में, कि डबल बॉन्ड में 1 पाई होगा, डबल बॉन्ड में कितना होगा, 1 पाई होगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे डबल बॉन्ड में कितने पाई, तो डबल बॉन्ड बस एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो 1 ही पाई होगा, तो कितना होगा, 1 पाई होगा। अब देखिए दोस्तों ट्रिक देखिए पाई निकालने का। तो पाई देखिए दोस्तों, पाई निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, केवल आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आप पाई निकाल पाएंगे। सिग्मा के लिए मैंने ट्रिक बता दिया। अब पाई देखिए, पाई एक दूसरे तरीके से भी पाई निकाल सकते हैं। अगर सिग्मा आपने निकाल लिया तो सिग्मा कितना आया था, 5 आया था, कितना आया था, 5 आया था, ठीक ना। सब बॉन्ड को जोड़ लीजिए, कितना बॉन्ड है, तो देखिए 1 कुल मिलाकर लाइन को जोड़ लीजिए, मैंने कहने का मतलब कि लाइन को जोड़ लीजिए अगर बॉन्ड नहीं समझ में रहता तो 1 2 3 4 5 6 लाइन आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 लाइन आ रहा है। तो 6 में से 5 क्या है, ये सिग्मा है, तो 6 लाइन में से 5 को और सिग्मा घटा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को पाई, 6 में से 5 घटा 1 पाई आ जाएगा। ये एक ट्रिक हो गया, एक स्ट्रक्चर बनाकर आप पाई निकाल सकते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन अगर देख लेते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखिए, कहाँ पेन गया दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि CH3 CO NH2 दिया है, ठीक ना। इसमें निकालना है सबसे पहले सिग्मा, क्या निकालना है आपको, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा निकाल लेते हैं। तो सिग्मा निकालने के लिए सूत्र होता है कि नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस अदर कार्बन, ये होता है ना सूत्र, अदर कार्बन कर रहे हैं अदर एटम, ठीक ना। एकदम 2 नंबर आपका पक्का करा करूँगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बनिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 कार्बन है तो 2 माइनस 1 प्लस, अब अदर एटम देख लीजिए, 2 यहाँ पर है, 3 1 4 4 यहाँ पर 3 है तो 7, कितना आ जाएगा 7, ठीक ना। एक बार और जोड़ सकते हैं आप, देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन 1, तो 2 1 3 एटम हो गया, 3 1 ऑक्सीजन 4 एटम हो गया। कार्बन को तो जोड़ ही लिए हैं, 4 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 7 एटम हो गया। तो जोड़ लीजिए, कर लीजिए इसको, 2 में से 1 घटा 1 1 में 7 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों इसमें,
इसमें कितने सिग्मा हो जाएंगे, तो 8 सिग्मा हो जाएंगे। सिग्मा कितने हो गए, 8 में हो गए, ठीक ना। अब आपको निकालना है दोस्तों पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन 2 कर लेंगे। देखिए कार्बन 1 और 2, ठीक ना। इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, तो 1 2 3 इधर जुड़ गया 4। इसके साथ भी हाइड्रोजन कितना जुड़ना चाहिए। अब नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन इसके साथ जोड़ लेते हैं, ठीक, नाइट्रोजन। और अब ऑक्सीजन भी है इसमें दोस्तों, ऑक्सीजन भी है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए दोस्तों स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, ऑक्सीजन कभी भी 2 के साथ जुड़ता है, इस तरह 2, ठीक ना। इसीलिए देखिए यहाँ पर 2 इसका कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का यहीं से कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑक्सीजन जुड़ गया। अब देखिए कार्बन का 4 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4, हाँ हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया दोस्तों स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन का दोस्तों 3 रहता है। नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ता है, 3 कितनों के साथ, 3 के साथ। देखिए दोस्तों नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, कभी भी नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, ठीक ना। 3 हाइड्रोजन या 3 अदर एटम जुड़ना चाहिए, तभी भी नाइट्रोजन का कंप्लीट होगा। तो देखिए दोस्तों नाइट्रोजन का 1 हुआ है, एक इधर मान लीजिए 2 और एक इधर मान लीजिए 3, ठीक ना। तो अब देख लीजिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कितना था, 3 और 3 2 5 हाइड्रोजन है। तो देखिए 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, सब कंप्लीट हो गए, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें निकालना है सिग्मा, आपको निकालना है, कितना निकालना है, सिग्मा 8 आया था ना, तो निकाल सकते हैं सिग्मा 8। देख लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बनता है, तो 8 सिग्मा। सिग्मा कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन अगर पाई बॉन्ड निकालना है, क्या निकालना है, पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर अगर बना लिए दोस्तों, तो देखिए डबल बॉन्ड एक ही बना है, डबल बॉन्ड एक ही बना है, तो पाई भी कितना होगा, एक ही होगा। पाई कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं दोस्तों ट्रिक से, एक ही पाई होगा। ट्रिक से निकालना है तो सब लाइन को गिन लीजिए, लाइन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन है। लाइन कितने हैं, 9 है। तो 9 लाइन में से जितना सिग्मा आया था घटा दीजिए। सिग्मा कितना आया था, 8, तो 9 में से 8 घटा 1, ये 1 हो गया दोस्तों आपका, 1 पाई आ गया, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया कि सिग्मा और पाई किस तरह निकाला जाता है। और एक बात दोस्तों, देखिए ये सिग्मा और पाई किस पर निकलेगा दोस्तों, तो सिग्मा और पाई ये ट्रिक वाली की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस ट्रिक पर सिग्मा केवल उसी पर निकलेगा दोस्तों जो एलिफैटिक होंगे, ठीक ना। जो एलिफैटिक होंगे, एलिफैटिक बॉन्ड होंगे, एलिफैटिक बॉन्ड होंगे, बस उसी पर दोस्तों सिग्मा निकाल सकते हैं। एरोमेटिक पर नहीं निकलेगा, एलिफैटिक पर निकलेगा, एरोमेटिक पर नहीं निकलेगा, ठीक ना। एरोमेटिक पर नहीं निकलेगा, एरोमेटिक पर नहीं निकलेगा, ठीक ना। देखिए एक और देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे देख लेते हैं हम लोग बेंजीन का दोस्तों। किसका देख लेते हैं, बेंजीन का। बेंजीन, तब बेंजीन का हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6, एग्जाम में पूछा गया है, C6H6, ठीक ना, ये आपके एग्जाम में पूछा था। तो C6H6 बेंजीन में देख लेते हैं कि सिग्मा कितने होते हैं। तो देखिए इसका सूत्र पर निकालेंगे ना दोस्तों कि नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस अदर एटम, तो उस पर नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है, ठीक ना। क्योंकि कार्बन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए एरोमेटिक हो गया। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए दोस्तों कार्बन कितने, 6 है, तो 1 2 3 और 4 5 और 6, ठीक ना। इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक ना, 2 हो गया। इसको कर लीजिए। देखिए अब इसको एक कंप्लीट किया जाए, ठीक ना। तो देखिए इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, 1 2, अब मान लीजिए ये हो गया 3, एक और यहाँ पर ले लीजिए 4, ठीक ना। इस कार्बन के साथ भी 4 को जुड़ना चाहिए, तो 2 तो इधर हो गया, 3 हो गया, एक इधर ले लीजिए 4, ठीक ना। इस कार्बन के साथ भी कितना जुड़ना चाहिए, 4 जुड़ना चाहिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, एक और ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 3, ये हो जाएगा 1 4, ठीक ना। इस कार्बन के साथ भी 4 जुड़ना चाहिए, तो 2 हो गया, 3 हो गया, एक और इधर ले लीजिए 4 हो गया। कार्बन के साथ 4 जुड़ना चाहिए, तो 1, एक और यहाँ पर ले लीजिए, तो 3 हो गया, ये हो गया 4। इस कार्बन के साथ भी 4 रहना चाहिए, तो 2 3, एक और ले लीजिए 4, ठीक ना। तो देखिए इसको सब 4 4 कंप्लीट हो गए, 4 4 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक ना।
अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई है। तो सिग्मा सबसे पहले देख लेते हैं कि सिग्मा कितना है, सिग्मा कितना है, ठीक ना। तो सिग्मा गिनने के लिए देखिए 1 सिग्मा, यहाँ पर हो गया 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तभी भी 1 ही सिग्मा हुआ, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, ठीक ना, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा। तो सिग्मा कितने आ गए, 12 आ गए। सिग्मा कितने आ गए, 12 आ गए। अगर आपको पाई निकालना है, क्या निकालना है, पाई। तो पाई के लिए देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर 1 पाई होगा, यहाँ पर भी डबल बन रहा है 1 पाई होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन रहा है 1 पाई होगा, ठीक ना। तो कितने पाई आ गए दोस्तों, आपके आ गए दोस्तों 3 पाई। कितने आ गए, 3 पाई, 1 2 और 3 पाई आ गया, 3 पाई। लेकिन अब आपको दोस्तों ट्रिक से निकालना है पाई, बस सिग्मा अगर आप जोड़ लिए दोस्तों, सिग्मा अगर आप जोड़ लिए तो नंबर आप लाइन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है। तो 15 में से 15 लाइन में से अगर 12 घटा देंगे सिग्मा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 पाई आ जाएगा। ये ट्रिक हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के आपको पसंद आया होगा सेशन ये, ठीक ना। एकदम 1 से 2 नंबर मान लीजिए दोस्तों कि आपके एग्जाम में पूछेगा ये, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।